हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां न सिर्फ टेलीविजन पर, ओटीटी पर, बल्कि सोशल मीडिया पर भी भारतीय टेलीविजन पर कोई सीरियल रहा होगा जो 25 साल बाद पुनः प्रसारित होता है और क्योंकि इससे बेहतर कोई अनोखी छाप या कोई अनोखा इतिहास नहीं होगा। मुझे लगता है यही है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी से बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। आप क्या कहना चाहेंगी इस शो को लेकर के, तुलसी को लेकर के जो दीवानगी थी 25 साल पहले लोगों की, वो आज भी बरकरार है? मैं आभार व्यक्त करती हूँ दर्शकों को कि शायद ही भारतीय टेलीविजन पर कोई सीरियल रहा होगा जो 25 साल बाद पुनः प्रसारित होता है और दर्शकों का इतना सम्मान और प्रेम पाता है। आज हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां न सिर्फ टेलीविजन पर, ओटीटी पर, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हमें बहुत स्नेह और सम्मान मिल रहा है। पूरी टीम की ओर से दर्शकों को विशेष अभिनंदन और आभार। कैसा लगता है वेरी ऑनेस्टली, जब हमने क्योंकि 2.0 की चर्चा की थी तब हमारा लक्ष्य एक ही था कि हम ऐसी कहानी, ऐसे पात्र प्रस्तुत करें दर्शकों के सामने जो नॉर्मल टीवी सीरियल्स में जिस प्रकार से दर्शाया जा रहा है महिलाओं को या पुरुषों को, उससे थोड़ा सा हटकर हो। मिहिर का पात्र जो है, हम लोग आज एक पुरुष अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए इक्वालिटी के लिए खड़ा होता है, तो वो थोड़ा अलग प्रकार से हमने दिखाया है। और अच्छा लगता है जब आप नए बेंचमार्क स्थापित करते हैं। जब आपको ये ऑफर मिला, आपकी अब लाइफ तो इतनी बिजी हो गई है, पॉलिटिकल फील्ड में भी है, तो क्या मन में चला, कैसे हुआ कि मतलब? देखिए, चाहे मेरी पॉलिटिक्स रही हो या मेरा मीडिया का करियर रहा हो, मेरा ध्येय हमेशा एक ही रहा है, लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है कि क्या हम कोई अनूठी छाप छोड़ सकते हैं और क्योंकि इससे बेहतर कोई अनोखी छाप या कोई अनोखा इतिहास नहीं होगा। आज शायद ही कोई टेलीविजन शो है जो आज से 25 साल बाद रिपीट हो, तो हम न सिर्फ उसी कास्ट के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत हुए, बल्कि लोगों का स्नेह पाया। ये अपने आप में एक और इतिहास का पन्ना हमने अपने काम में जोड़ा है। अच्छा, आप इतनी पुराने समय से शूट कर रही हैं और अब फिर आप करंट उसमें चल रही हैं, आप क्या डिफरेंस देखती हैं तब के शूट्स? हमारी पोस्ट प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आज जब मैं जो टेक्निकल टीम है उनके साथ चर्चा करती हूँ तो नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक, और टेलीविजन में आप जानते हैं कि लिमिटेड बजट्स होते हैं, तो फिर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई, इसका कैसे इस्तेमाल होता है, मेरे लिए वो काफी इंटरेस्टिंग एक पहलू रहा है मेरी इस जर्नी का। पुराने कास्ट जिसके साथ आपने शूट किए थे वो फिर से आपको मिले हैं इतने सालों के बाद, तो ऐसा लगा जैसे हम लोग कभी अलग ही नहीं हुए, सबके सब वही पुराने तार बहुत जल्दी हमने पिकअप कर लिए कॉन्वर्सेशंस के। और जैसे कि आपने देखा, जो नई कास्ट है वो भी ऐसा घुल मिल गई है। वाकई में ऑफ स्क्रीन भी आप लोगों ने तो अभी देखा हमें शूट करते वक्त, लिटरली एक परिवार जैसा। और मुझे लगता है कि वही कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट जो है दर्शकों को दिख जाती है स्क्रीन पर और वही दिल को छू लेती है। जब लोगों से हमने बात की जो पुराने कास्ट हैं, तो उनके मन में ये था कि स्मृति जी अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, तो अभी जब आएंगी तो पता नहीं कैसे बिहेव करेंगी, कितना ईगो होगा, क्या होगा। लेकिन जब मिले वो लोग तो काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि स्मृति जी पहले जैसी ही हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए, उनकी सोच के बारे में जो पहले सोचा था उन्होंने? क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि प्रोडक्शन टीम, क्रिएटिव टीम या फिर एक्टर्स की टीम हमेशा एक परिवार की तरह रही है। और परिवार में कभी भी ओहदा देखकर रिश्ता नहीं जोड़ते। परिवार में सब प्रेम के तार या प्रेम के धागों के माध्यम से ही जुड़ते हैं एक दूसरे। तो ये संभव ही नहीं कि अगर आप अपने परिवार के मध्य में आए तो आप वो ऊंच नीच की भावना रखेंगे। तो आज भी वही माहौल है, वही अपनापन है। अच्छा, लास्ट सवाल है, क्या स्मृति जी को अगर कोई दूसरा ऑफर आता है टेलीविजन में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से बड़ा और कुछ नहीं है। नहीं, मतलब कुछ दूसरा ऑफर आता है इसके बाद कभी, अगर मान लीजिए बंद हुआ, तो क्या आपके दरवाजे खुले हैं आगे काम करने के लिए? एक बहुत ही प्रखर वक्ता अथवा एक पॉलिटिशियन क्योंकि किंतु परंतु में नहीं जीता, वास्तविकता में जीता है। तो वास्तविकता यही है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी से बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। एक इतिहास हमने साल 2000 में रचा, अब इतिहास हमने 2025 में रचा। तो अगर इतिहास दोहराना ही है तो वही टीम के साथ दोबारा दोहराना पड़ेगा। दोबारा तो हो चुका। थैंक यू मैम। थैंक यू।